ISPR का कहना है कि लसबेला हेलीकॉप्टर हादसे के बाद सोशल मीडिया पर मनफी मुहिम के बायस शोहदा के लवाहिकीन की दिल आज़ारी हुई। शोहदा फैमिलीज़ और अफवाज पाकिस्तान के रैंक एंड फाइल में शदीद गम और गुस्सा और इज़्तिराब है। उस मुश्किल और तकलीफ दे वक्त में पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी थी। ISPR का कहना है कि कुछ बेहिस हलकों की जानिब से सोशल मीडिया पर तकलीफ दे और तौहीन आमेज़ मुहिम जोई की गई। ये बेहिस रवैये नाकाबिल कबूल और शदीद काबिल मजम्मत है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद मुनीब कैनी है। मेरे फादर का नाम फ़ारूक नईम कैनी है। मैं PTI ISF इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन का सीनियर डेप्यूटी कन्वीनर रहा हूँ 2 साल के लिए। और कल मैंने 2 ट्वीट्स किए, जिसमें पहला ट्वीट ये था, जिसमें एक ट्वीट मैंने खुद जनरेट किया था और दूसरा मैंने कॉपी पेस्ट किया था एज इट इज़, पूरा कॉपी और पेस्ट करके मैंने उसको ट्वीट कर दिया था। मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई और ये गलती कुछ लोगों की वजह से इन्फ्लुएंस में आकर हुई, कुछ लोगों से इंस्पायर होकर हुई, जिनमें जहाँ से मैंने इन्फॉर्मेशन ली वो एक सोल्जर स्पीक्स का पेज था, एक इस्मा खान PTI पेज था और एक सबीना कियानी पेज था और एक इमरान रियाज खान पेज था, जिनसे मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन लेके जो ट्वीट मैंने जनरेट किया। और वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी, उसमें से कुछ भी सच नहीं था और मैंने उसकी तस्दीक भी बिल्कुल नहीं की थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फ़ारूक नईम कैनी जो मोहम्मद मुनीब कैनी का वालिद हूँ। मेरे बेटे ने कल एक ट्वीट शेयर किया था जो कि काबिल एतराज़ था और वो मैं ऐन वक्त पे नहीं चेक कर सका, जिसको मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। और आज मैं इस चीज़ की गवाही देता हूँ कि आइंदा ये काम नहीं होगा और हम इस चीज़ से दूर रहेंगे और मैं अपने बेटे की तमाम एक्टिविटीज़ पे नज़र रखूँगा। हम मुहिब वतन लोग हैं और पाकिस्तान आर्मी, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि उसका खून हमारी रगों में है, हम उसका दिल जान से एहतराम करते हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। लिहाजा ये जो गलती मेरे बेटे से हुई है इसको मैं ऑन करता हूँ और आइंदा इसको कहूँगा कि कभी भी ये ऐसी गलती ना करे। और मैं खुद इस चीज़ का जिम्मेदार हूँ और मैं सामने इस चीज़ का इकरार कर रहा हूँ कि आइंदा वो इस किस्म की गलती नहीं करेगा। मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। पाक फौज जिंदाबाद। ज़राए का कहना है कि सदर मुमलिकत पाक फौज के शोहदा के जनाजों में शिरकत करना चाहते थे, मगर सोशल मीडिया पर PTI ट्रोल्स की जानिब से किए गए मनफी प्रोपेगेंडे के बाद सदर मुमलिकत को जो फीडबैक दिया गया उसके बायस उन्होंने शोहदा के जनाजों में शिरकत नहीं की। ज़राए का कहना है कि सदर मुमलिकत ने इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि बतौर सुप्रीम कमांडर और सरबराह मुमलिकत वो शहीद फौजी जवानों के जनाजों में शिरकत के लिए जाना चाहते हैं, मगर इदारों की जानिब से सदर मुमलिकत को आगाह किया गया कि PTI ट्रोल्स की जानिब से शोहदा से मुताल्लिक किए गए जहरीली, झूठे और मनफी प्रोपेगेंडा के बायस शदीद गम और गुस्से की लहर पाई जाती है। सदर मुमलिकत को फीडबैक दिया गया कि बेहतर होगा वो शोहदा के जनाजों में शिरकत ना करें ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या न हो। सदर मुमलिकत ने इस फीडबैक के बाद शोहदा के जनाजों में शिरकत नहीं की। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि 1 अगस्त को हेलीकॉप्टर का अफसोसनाक हादसा हुआ, जिसके बाद हम सब कर्ब से गुजर रहे थे। हादसे के फ़ौरन बाद सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया, जिससे बहुत दिल आज़ारी हुई। शोहदा के लवाहिकीन को सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे से बहुत दुख हुआ। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि पूरी कौम शोहदा के साथ खड़ी है। कौम का जितना शुक्रिया अदा किया जाए वो कम है। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले अनासर को मुस्तरद करने की ज़रूरत है। बेहिसी का ये रवैया कतई तौर पर नाकाबिल कबूल है। इसकी हर फोरम पर हौसला शिकनी करनी चाहिए। सोशल मीडिया पे बहुत ही गलत किस्म का प्रोपेगेंडा और इनसेंसिटिव किस्म के कमेंट्स देना शुरू कर दिए और विच वाज वेरी हर्टफुल, और जिसकी वजह से पूरी इंस्टीट्यूशन में, हमारे रैंक एंड फाइल में और ख़ास तौर पे जो शोहदा के लवाहिकीन हैं उन्हें बहुत तकलीफ पहुंची। पूरी कौम पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। लेकिन इस तरह की चीज़ें, इस तरह के लोग जो ये इस तरह की बातचीत, अगर ख़ास तौर पे आजकल ये डिजिटल मीडिया के ऊपर, जो सोशल मीडिया के ऊपर जो ये काम शुरू हो जाता है, ये नहीं होना चाहिए। और इन चीज़ों को इनको रद्द करने की ज़रूरत है और ये हम सब कलेक्टिवली ही कर सकते हैं, कोई इंडिविजुअल तौर पर नहीं कर सकते। कि ये बेहिसी का रवैया जो है ये हरगिज़ नाकाबिल कबूल है।
मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि एमन अल-ज़वाहिरी के वाक़े पर वज़ारत ख़ारिजा ने बहुत वाज़ेह बयान जारी किया है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस कार्रवाई में पाकिस्तान की ज़मीन इस्तेमाल हुई हो। बेजा किस्म के बयानात दिए जाते हैं जिसके कोई सबूत नहीं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए DG ISPR ने कहा कि वज़ारत ख़ारिजा की वजाहत के बाद किसी बयान का तुक नहीं बनता। पैदा नहीं होता कि पाकिस्तान की सरजमीन इस किस्म की चीज़ के लिए इस्तेमाल हुई हो, लेकिन यासराइयाँ और इस तरह की चीज़ों से हमें इज्तनाब करना चाहिए। जिसका जो दिल में आता है वो सोशल मीडिया पे लिख देता है, और ख़ास तौर पे जो हमारे दुश्मन ममालिक हैं उनकी तरफ से ये चीज़ें फीड की जाती हैं। इससे नुकसान सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क का, अपनी कौम का होता है। जिस फॉरेन ऑफिस ने बड़े क्लियरली ये चीज़ बता दी है, जिनका ये काम है कि जिन्होंने इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन देनी थी वो दे दी है, तो उसके बाद अब मजीद इसको बार बार इसके ऊपर बात करना और इसको बहस का हिस्सा बनाने की कोई तुक नहीं बनती। वज़ीर आज़म की हिदायत पर हुकूमत ने बारिश और सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमरजेंसी नाफिज कर दी है। वज़ीर आज़म की वज़ारत ख़ज़ाना को फौरी 5 अरब रुपए NDMA को जारी करने की हिदायत। वज़ीर आज़म का कहना है कि सैलाब मुतासरीन की रेस्क्यू, रिलीफ और बहाली एक कौमी फरीज़ा है। उन्होंने कहा कि हमें अपने जमाती मफादात से बालातर होकर आवाम की मदद करनी है, हम सियासत बाद में करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अभी उन लोगों की मुश्किलात का मुदावा करने का वक्त है जो सख्त मुश्किल में है। सैलाब से मुतासरा इलाकों के दौरों में इत्तेहाद और कौमी यगानत की बात की। वज़ीर आज़म ने NDMA और PDMS की आला सतह की कमेटी कायम कर दी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने नई कायम करदा आर्मी साइबर कमांड का दौरा किया। आर्मी चीफ ने साइबर डिवीजन, आर्मी सेंटर ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का भी दौरा किया। इस मौके पर आर्मी चीफ का कहना था कि जंग की नौयत और किरदार वक्त के साथ साथ तब्दील हो रहा है। फायर पावर और साइबर मुस्तकबिल की जंग में अहमियत हासिल कर चुके हैं। हमें हर शोबे में अपनी सलाहियतों में इजाफा करने की ज़रूरत है। जैज़ टेलीकॉम कंपनी के CEO आमिर इब्राहिम ने कहा है कि मौजूदा हालात में टेलीकॉम कंपनीज़ के लिए काम करना मुश्किल हो रहा है, जिसकी वजह उनके रेवेन्यू में कमी है। उन्होंने कहा कि डॉलर्स में कंपनी के रेवेन्यू में 12% कमी हुई है, जबकि रुपयों में 6% इजाफा हुआ है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आमिर इब्राहिम ने कहा कि तेल की कीमत में 80%, बिजली की कीमत में 50% और डॉलर 175 रुपये से बढ़कर 225 रुपये का हो गया, जिससे कंपनीज के रेवेन्यू पर मनफी असरात हुए। उन्होंने मजीद कहा कि हम पाकिस्तानी करेंसी में सारिफीन से वसूली करते हैं, जबकि स्पेक्ट्रम की फीस की अदायगी अमरीकी डॉलर्स में करना पड़ती है। महंगाई 22 से 24% है और शरह सूद में 5.25% इजाफा हुआ है। इस वक्त मोबाइल की सर्विस पाकिस्तान में सस्ती है। इसको कायम रखने के लिए हुकूमत हमारी गुजारिशात पर तवज्जो दे। गवर्नमेंट के साथ भी कि स्पेक्ट्रम को ज़रूर अवेलेबल करें और सस्ती कीमत के ऊपर करें, पाकिस्तानी रुपयों में करें और 10 या 15 साल के ऊपर उसकी पेमेंट्स करें, ताकि जिस तरह हमारा रेवेन्यू बनता है उसी तरह हुकूमत को भी पैसे मिले। हम कामयाब होएंगे तो मुल्क साथ साथ आगे चलेगा। अगर हम शुरू में पैसे ले लेंगे तो सारा का सारा पैसा हम स्पेक्ट्रम में डाल देते हैं, उसके नताइज ये होते हैं कि जो हमने टावर्स लगाने होते हैं उसके ऊपर हमारे पास पैसे नहीं बचते। FIA ने तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात का आगाज कर दिया है। ज़राए के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात में इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में नामजद 4 मुलाजमीन तलब किए गए। मुलाजमीन मोहम्मद रफीक, ताहिर इकबाल और मोहम्मद अरशद शामिल हैं। उनसे इंक्वायरी की गई। तहरीक इंसाफ के तीनों मुलाजमीन ने अपने इब्तदाई बयानात कलमबंद करवाए। ज़राए के मुताबिक मुलाजमीन ने बयानात में कहा कि फंडिंग कौन कहाँ से भिजवाता था कुछ इल्म नहीं। अकाउंट्स में आने वाली रकम कैश या बज़रिए चेक पार्टी के फाइनेंस मैनेजर को दी जाती थी। ज़रा के मुताबिक मुलाजमीन में इमरान खान का पर्सनल सेक्रेटरी और पार्टी का जनरल मैनेजर फाइनेंस भी शामिल है। फ़ॉरेन फंडिंग दीगर अकाउंट के अलावा मुलाजमीन के सैलरी अकाउंट में भी आती रही। ज़रा के मुताबिक मुलाजमीन का कहना है कि रकम कहाँ किस मकसद के लिए खर्च हुई उन्हें इल्म नहीं। PTI फाइनेंस डिपार्टमेंट दस्तखतशुदा ब्लैंक चेक ले लेता था। फॉरेन फंडिंग की तहकीकात करने वाली इंक्वायरी टीम्स के सुपरवाइजिंग के लिए इलेक्शन कमीशन की खुसूसी मॉनिटरिंग टीम कायम की गई है। खुसूसी मॉनिटरिंग टीम की सरबराही डायरेक्टर ट्रेनिंग डॉक्टर मोहम्मद अतर वहीद करेंगे। मॉनिटरिंग टीम के अरकान में एडिशनल डायरेक्टर खालिद अनीस, डिप्टी डायरेक्टर ख्वाजा अहमद शामिल हैं। मॉनिटरिंग टीम में डिप्टी डायरेक्टर चौधरी एजाज अहमद, असिस्टेंट डायरेक्टर एजाज अहमद शेख भी शामिल हैं। स्टेट बैंक के दरामदात पर कैश मार्जिन में नरमी का फैसला किया गया है। तर्जुमान स्टेट बैंक का कहना है कि 100% नकद मार्जिन की ज़रूरियात को 25% तक नरम कर दिया गया है। नजरसानी दरामद से अदायगी की मुद्दत 91 से 180 दिन पर लागू होगी।
181 दिन से ऊपर तक कैश की ज़रूरत 0% होगी। नई शराइत तमाम नई दरामदात के लिए होंगी। दरामद कुनंदगान को रिलीफ देने के लिए कैश मार्जिन की शराइत में नरमी का फैसला किया गया है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान में इक़्तिसादी शुबे में $1 अरब की सरमाकारी करने का इरादा किया है। अमाराती न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक सरमाकारी का मकसद पाक यूएई ताउन का फ़रोग और मौक़े की तलाश है। सरमाकारी का मकसद पाक यूएई इक़्तिसादी रवाबित को वसअत देना भी है। अमाराती न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात और पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी रखेंगे। ताउन में गैस, तवानाई, सेहत और दीगर शोबे शामिल होंगे।